ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे सुरक्षित और खुशहाल होंगे, और रहना भी चाहिए। दोस्तों, आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि कोविड, कोरोना, ऑक्सीजन की कमी, वैक्सीन, बेड्स की कमी, वेंटिलेटर्स की कमी, इन सबके अलावा भी बहुत सारी न्यूज़ है हमारे देश में। लेकिन वो न्यूज़ कैसी कैसी होती हैं, ये जानकर दुख होता है। और खासकर जब किसी लड़की का रेप होता है और ऐसी खबर हम सुनने को मिलती है, तो फिर तो रूह कांप जाती है। लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि मीडिया इस पर एक्शन लेता नहीं है, सरकारें चुप रहती हैं, आरोपी बच जाता है। खैर, मैं इस बात पर नहीं जाऊंगा। ये चीज़ हुई कैसे? बंगाल से एक लड़की आती है, ऑल द वे फ्रॉम बंगाल, वो दिल्ली में आती है। दिल्ली बॉर्डर्स पर किसानों की चल रही प्रोटेस्ट में उनका हिस्सा बनती है, उनके हक के लिए लड़ती है, और उसी का रेप हो जाता है। अब वो जिंदा भी नहीं है, और सब चुप बैठे हैं। कोई मीडिया से बात नहीं कर रहा, इस पे लोग डिबेट नहीं कर रहे। हाँ, हरियाणा सरकार के जो अनिल विज हैं, गृह मंत्री, उन्होंने कहा है कि उस पर एक्शन जो है लेना चाहिए, लेंगे भी। और जितनी कोशिश हम कर सकते हैं, वो आरोपी नहीं बचेंगे। सख्त से सख्त सजा उनको होनी चाहिए, लड़की को न्याय। एक कम से कम एक पॉलिटिशियन ने कम से कम कुछ तो कहा, कुछ तो कहा। और इस पे अगर मीडिया बात कर रही है तो कैसी कैसी डिबेट कर रही है कि लड़की टीनेजर नहीं थी, उसकी उम्र 25-26 साल थी। नहीं नहीं, 25-26 साल नहीं थी, वो टीनेजर ही थी। तो कंसर्न क्या है? उसकी एज। खैर, जान लेते हैं कि अब तक कहानी क्या है और अब तक हुआ क्या है केस के अंदर, पुलिस के क्या एक्शन लिए हैं, और ये सब चीज हुई कहां से शुरू। तो पढ़ लेते हैं जी। टीनेजर डाइज 2 weeks after alleged gang rape at farmers protest site at टिकरी बॉर्डर। ठीक है जी। The major controversy has erupted amidst the ongoing farmers' protests at Delhi borders. An activist who had travelled from West Bengal to join the farmers' protest at Tikri border was allegedly raped on the way to Delhi. FIR has been launched against the six who had set up tents at Tikri borders under the banner of Kisan Social Army. टेंट्स के अंदर, ये टेंट जो कहते थे हम किसानों का, ये रात गुजारने का या सड़क पे सोने का वो जरिया है, रात गुजार रहे हैं। उस टेंट के अंदर कैसे कैसे काम हो रहे हैं आपको पता है। According to FIR, when the victim was on her way to Punjab on April 11, देखिए डेट के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। On April 11, the accused allegedly tried to force himself upon her. Later, on reaching the Tikri border protest site on the April 12, she was next day, she was forced to share the tent with him as she was alone. She then told her father on the phone that the accused had been trying to pressurize and blackmail her. The victim's family later brought the issue to the notice of the farmer's leader and recorded her statement. She was later shifted to another tent with women protest. रेप करा, अगले दिन उसका शिफ्ट कर दिया दूसरे टेंट औरतों के साथ। जब उसको उसको बता दिया, उसने अपने पिता तक बात पहुंचाई, सब चीज हुई। On April 21, the accused developed fever and was shifted to a private hospital where she was diagnosed with COVID-19. अब देखिए, इस पे भी सवाल खड़े होते हैं। क्या सवाल खड़े होते हैं, मैं आपको आगे बताता हूँ। When her father came to Delhi, she told him that she had been sexually assaulted on the train and also in the tent by the accused. ट्रेन में भी, टेंट में भी, दोनों जगह उसका रेप हुआ। She died during treatment at the private hospital on April 30th. 30 तारीख को लड़की की मौत भी हो जाती है। ठीक है जी। The Sanyukta Kisan Morcha SKM leader said that they probed the matter after they come to know that a woman had been sexually harassed. Activist Yogendra Yadav, also a member of SKM, was reportedly aware about the incident and was in touch with that woman since April 24. 30 तारीख को लड़की की हत्या हुई, लेकिन 24 तारीख से उसके टच में थे, ऐसा जो है एक लीड मिली है। The leaders, however, could not explain why they did not approach to police as the women's claim authenticated 4 days ago, and the tent set up by the accused under the banner Kisan Social Army was removed from the site. ठीक है जी। अब करंट स्टेटस क्या है जान लेते हैं कि अब एक्चुअली में हुआ क्या है, कि किस पे कार्रवाई और किस पे क्या धारा लगी हैं। The victim's father has now filed an FIR at Bahadurgarh police station against the accused identified as Anil Malik, Anup Singh, Ankush Sangwan and Jagdish Barar along with 2 other women. ठीक है जी। The police have booked
The accused under IPS section 365, 342, 3760, 506, 120B and formed a special investigation team led by a DSP for further investigations. तो ये सब चीजें हैं लड़की के ऊपर एक्यूज, उसने सारी चीजें अपने पिता को बताई, पिता ने रिकॉर्डिंग तक जो है पुलिस को दी, हर उसकी स्टेटमेंट से रिकॉर्ड हुई है। योगेंद्र यादव 24 तारीख से उस लड़की के टच में थे, ऐसी एक लीड मिली है, 30 तारीख की उसकी मौत हुई उससे पहले। तो ये सब चीजें हैं, लेकिन मेरा जो सवाल ये है, दो सवाल। पहली बात तो ये है कि जो लोग मुद्दे बना रहे हैं कि लड़की का जो है वहां पे 25 साल एज थी या टीनेजर थी, ये कंसर्न होना चाहिए हमारा, या लड़की का रेप हुआ है उसके हक के बारे में बात करनी चाहिए, उसको इंसाफ मिलना चाहिए उसके माता पिता को। ये हमारा क्या मतलब, हमारा गोल क्या होना चाहिए। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि कोविड उसको हुआ। अब कोविड कैसे हुआ? वो किसानों के वहां पे थी, उसको कोविड हुआ, विच मीन्स कि उन लोगों में कोविड केसेस निकल रहे हैं। जब उन लोगों में कोविड केसेस निकल रहे हैं तो कोर्ट भी चुप बैठा है, सरकारें भी चुप बैठी है, प्रशासन भी चुप बैठा है, लोग भी चुप बैठे, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। किस हक से कर रहे हैं? वो वहां पे कोविड उनको हो रहे हैं, वो लोग कोविड पॉजिटिव हैं, दूसरों को कर रहे हैं, वहां फैला रहे हैं, वहां पे कोरोना के केसेस निकल रहे हैं। और जब ऐसी आपदा है, जब लॉकडाउन लगा हुआ है, तो क्यों किसानों को नहीं हटाया जा रहा तीनों बॉर्डरों से? तीनों बॉर्डर से क्यों नहीं? जब दिल्ली में लॉकडाउन है, हरियाणा में लॉकडाउन है, पंजाब में लॉकडाउन है, हर जगह यूपी में लॉकडाउन है, तो क्यों नहीं ये चीजें कोर्ट बोल रहा कि इनको हटाया जाए? क्यों नहीं इनका जो है इनके संगठन की मान्यता ही क्यों नहीं खत्म कर देता कोर्ट कि अगर आप नहीं लेंगे किसान ये इस पेंडिंग में, कम से कम अगर आप जो है ये आंदोलन आपसे नहीं लेंगे तो आपकी जो है संगठनों की मान्यता ही खत्म हो जाएगी। अगर इस तरह के एक्शन नहीं ले सकते हम, तो मतलब ये रेप भी करेंगे और ये जो है किसानों की, नकली किसान जो है ये लोग, ये रेप भी करेंगे और ये कोविड भी फैलाएंगे, ये हर चीज वो करेंगे जो देश को मारते खत्म करते। इस पे कोई सवाल, इस पे किसी राहुल गांधी का ट्वीट नहीं आता, कोई इस पे कुछ नहीं बोलता। वैसे लॉकडाउन की बात करते हैं, ये पिछले लॉकडाउन जब हुआ था तो ये लॉकडाउन के खिलाफ थे। अब जो लॉकडाउन हो गया है तो ये नहीं बोल रहे कि सब लोग अपने घर में बैठो, इनको बोल रहे हैं कि आप और बढ़ो। पंजाब से पिछले दिन और लोग आए हैं इस सिंगू बॉर्डर पर, और जो शामिल हुए हैं लोग, तो लोग बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पे कम भी हो रहे हैं लेकिन बढ़ते भी जा रहे हैं। आना जाना इनका चालू है, कोई इनको रोक टाक नहीं, कोई कुछ नहीं। अगर ये कल को कोरोना फैलाते हैं, जो कि फैला रहे हैं, और खुदा ना खास्ते को इतनी बड़ी बात होगी, तो कौन जिम्मेदार है इसका? कोई सरकार नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, कोई प्रशासन नहीं है, कोर्ट नहीं है, लेकिन जिम्मेदार कौन है? हम लोग अपनी अपनी मौत के। ये लोग कुछ नहीं करने वाले, ये मास्क तक तो पहनते नहीं है। तो ये सवाल है, और लड़की के लिए कोई खड़ा नहीं हो रहा। मेरे को इस चीज की जो है अब तो आदत पड़ जानी चाहिए हम लोगों को कि लड़की के लिए कोई, जब ऐसा रेप होता है, खासकर जब ऐसे सो कॉल्ड किसान बीच में आते हैं, इनके नाम सामने आते हैं, तो सब लोग चुप हो जाते हैं, कोई सवाल नहीं पूछते इनसे कि ऐसे कड़े सवाल पूछो, इनको कटघरे में खड़ा करो, पूछो इनसे, कोई नहीं पूछता। चलो दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।